श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानुगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं साङ्गाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि शरणं 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 हरि शरणं। श्री राम शरणं श्री राम शरणं श्री कृष्ण शरणं श्री राम शरणं श्री राम शरणं श्री कृष्ण शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। गीता का दूसरा अध्याय निकाल लीजिए। श्री परमात्मने नमः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुले क्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। श्री भगवान् उवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गं कीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यमाश्मगमः पार्थ नैतत्यो युपद्यते क्षुद्रं हृदये दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभु प्रोतयोत्स्यामि पूजाहार वरिसूदनो। गुरून् हत्वा हि महान् भावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यन्तीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्
न चेदि पद्मा कतरन्यो गरीयो यद्याय जयेयं यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जीविषाम स्थैर्वतिष्ठा प्रमुखे धार्तराष्ट्रः कार्पण्य दोषोपहतः स्वभावान् प्रच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छेयास्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापुनद्यात् चक्षोकमुच्छोखणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वस्पत्नमृद्यम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परं तप न योत्सैति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्यो भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवान् उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून् च नानुशोचन्ति पंडिताः न त्वेवाहं जातुनाशं न त्वं मे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास्तांस्तिच्छस्व भारत यं हि न व्यथन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभा सम दुःख सुखं धीरं सौमृत्वाय कल्पते नाशतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टोऽन्तस्तनयोस्तत्त्वदर्शिनः उभयोरपि द्रष्टोऽन्तस्तनयोस्तत्त्वदर्शिनः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्याश न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्ते मे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मायुद्धस्य भारत यम एनं वेत्ति हन्तारं यस्यैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते मृते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं येनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयं दाह्योऽयं क्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयं चिन्त्योऽयं विकार्योऽयं मुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचतुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचतुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचतुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि
व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधिनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्धति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्ना शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यं बद्धोऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचतुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पतुमर्हसि धर्म्याद्धियुदिच्छेयोन् क्षत्रियस्य न विद्यते यदच्छया चोपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिना क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयद्रणादुपरतं मष्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं किम् हतो वा प्राप्य स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्य नैवं पापमवास्यसि एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तु मां शृणु बुद्ध्या युक्तो या पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन बहुशाखा हनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवद्यन्ति विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्चर्य गतिं प्रति भोगैश्चर्य प्रसक्तानां तया पहत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेमयात्मवान् यावानर्थ उदप्पाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते स्वं संगोस्त्व कर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेन ह्वरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्वीक्ष कृपणा फल हेतवः बुद्धि युक्तो जहाति है उभयेषु कृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्य योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धि युक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त नामयम् यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च
स्तुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस् तदा योगमवास्यसि। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि स्थितस्य केशव स्तुति किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेषु नुद्विग्न मनाः सुखेषु विगतस्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। या सर्वत्र नाभिस्नेहा ततस्तप्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यत्तो वापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रशुभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्तयासीत मत्परः। वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषया इन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादामधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्वासु बुद्धिः परिवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्। इन्द्रियाणां हि चर्तां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिमां वशि। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। आपूर्यमानम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापा प्रवसन्ति यद्दत् तदत्त कामायं प्रवसन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुहति स्थित्वा वास्यमन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयो अध्यायः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की जय, जगत गुरु भगवान की जय।
अब आप लोग मन एकाग्र करें और देखिए, कल आप लोगों ने श्रवण किया गीता के प्रथम अध्याय में 47 श्लोक और आज आपने दूसरे अध्याय में 72 श्लोकों का दर्शन किया। तो कल जो अर्जुन ने भगवान के सामने अपना विषय रखा वो पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और अपने संबंधियों को देख करके अर्जुन को मोह हो गया और मोह के कारण अर्जुन शोक संविघ्न मानसः, शोक में डूब गए और भगवान को स्पष्ट कर दिया कि धनुषबाण छोड़ के अब कुछ बोल नहीं रहे हैं, डिप्रेशन में आ गए अर्जुन, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। अब क्या करूं क्या नहीं करूं इस दुविधा में फंस गए। और ये अर्जुन का मोह नहीं है, ये हमारे आपके जीवन का मोह। पर ध्यान करिए, मोह तो धृतराष्ट्र को भी हुआ, तभी तो कहते माम का पांडवश्चैव। धृतराष्ट्र का मोह जो है वो अपने पुत्रों पर है। मोह भी दो प्रकार का है, एक तो सात्विक मोह है और दूसरा तामसी मोह है। तामसी मोह जो है वो दूसरों का हम छीन ले, केवल हम ही सुखी रह जाएं, बाकी पूरा संसार दुखी रहे तो चलेगा। पर जो सात्विक पुरुष हैं, भगवान के भक्त हैं, भगवान के शरणागत हैं, जो सत्संग करते हैं, वो कहते सर्वे भवन्तु सुखिना। तो जो कल अर्जुन ने, आप एक एक शब्द का इसमें बड़ा महत्व है। अर्जुन कहते हैं कि भगवान मैं अपने स्वजनों को कैसे मारूं, दोषई रतई कुलग्ना नाम। अब कुल में तो देखो आपके दादाजी हैं तो अब दादाजी के 4 बेटे होंगे, तो पिंड दान अगर दादाजी का उसके छोटे पुत्र करेंगे तो दादाजी को मिलेगा, बड़ा पुत्र करेगा तो दादाजी को मिलेगा। तो 4 भाई अगर हैं तो चारों में अगर कोई पिंड दान करता है तो वो पूर्वजों को प्राप्त होता है। तो अर्जुन का जो भाव है दोषई रतई कुलग्ना नाम, दूसरा कहते स्वजनम ही कथम कृष्ण, हे कृष्ण मैं स्वजनों को कैसे मारूं। तो अर्जुन को अपने भाई ही स्वजन नहीं दिखाई देते। दुर्योधन आदि जितने सगे संबंधी हैं, जितने भी विपक्षी सेना में खड़े हैं, अर्जुन को सब स्वजन दिखाई देते। ये है सात्विक मोह। मोह तो मोह है, लेकिन एक मोह ऐसा है जो परोपकार की भावना हो। जो किसी आप कार से जा रहे हो और किसी दुखी को देख करके आप कार को तुरंत रोक देते हो, ठंड से कांप रहा है। आप ट्रेवलिंग में हो, 2 कंबल 4 कंबल या जो भी गर्म वस्त्र रखे हो, तुरंत आपको दया आ जाती है कि अरे इसको एक कंबल दे देना चाहिए। तो उसको देख करके जो आप में दया आई वो सात्विक मोह है। किसी जीव पर कृपा की भावना आ जाना ये सात्विकता है। दूसरी बात, अर्जुन जो पिंडदान की, अभी ये पिंडदान की क्रिया का जो समय चल रहा है, श्राद्ध पक्ष, तो देखिए इदम शरीरम ही कौनते, आगे आप 13वें अध्याय में श्रवण करेंगे। ये शरीर ही पिंड है। हम ये जो आटे का पिंड दान करते हैं ये अच्छी बात है, करना ही चाहिए। पर इस पिंड दान का आध्यात्मिक रहस्य अगर आप समझें
तो ये शरीर ही पिंड है, और इस शरीर के द्वारा कोई ऐसा कार्य न हो कि किसी को पीड़ा पहुंचे। इस शरीर के द्वारा ऐसा कार्य होना चाहिए कि आगे चल करके समाज याद करे कि भाई इसका कार्य, तो आप जिस दायरे में हो, हाथी के दंत के खिलौने बने भांति भांति, छेरी की मोट खाल पानी भर लाई है, गेंडा की खाल को बिछावत है यति सती, अमीरगन की खाल राजा रंग के मन भाई है। प्रत्येक प्राणी का शरीर का कुछ न कुछ पार्ट किसी के हित में आ जाता, पर ये मनुष्य शरीर ही एक ऐसा शरीर है कि इसके जाने के बाद भी 1,50,000 का खर्च तो होता ही होता। तो ये शरीर ही पिंड है, ये मानुष की खाल कुछ काम में न आई है। तो इदम शरीरम ही कौन्तेय, ये शरीर ही पिंड है। और मैं निवेदन करूं कि आप ये भौतिक पिंडदान, आटे का पिंडदान करिए, पर जीते जी ऐसा कार्य करके जाइए। अभी ये कोरोना काल में आप लोगों के पास भी ऐसी जानकारी होगी, सगे संबंधियों में और कहीं से आपने सुना होगा कि पिंडदान की तो छोड़ो, पुत्र भी उनका स्पर्श नहीं कर पाया, सगे संबंधी भी इस शरीर का स्पर्श नहीं कर पाए। तो पता नहीं ये अंत समय में कैसी परिस्थिति बने। तो हमारे जीते जी ही हम ऐसी क्रिया करके जाएं, ऐसी क्रिया कर लें कि फिर पुत्र करें, पौत्र करें, परिवार करे तो ठीक है, नहीं कोई चिंता नहीं। अब इसकी बड़ी विस्तृत व्याख्या है। किसी ने पूछा महाराज पिंडदान सबको करना जरूरी है? तो बोले जिसका ऑलरेडी पीपीएफ है, एफडी है, उसको फिर कुछ जमा करने की जरूरत नहीं है, उसका तो सब जमा है, जाओ सिग्नेचर करो और निकालो। लेकिन जिसका कुछ भी जमा नहीं है, अगर उसके पुत्र भी नहीं करेंगे तो काम बिगड़ जाएगा, फिर हाथ में कुछ नहीं आने वाला। तो अर्जुन को यही चिंता सता रही है कि कुल क्षय कृतम दोषम मित्र द्रोहे च पातकम। अर्जुन ने अपना दुख भगवान के सामने व्यक्त किया। देखिए, जिसके सामने साक्षात नारायण हो, आनंद स्वरूप है परमात्मा, परमात्मा का स्वरूप ही आनंद स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है परमात्मा। और उन प्रकाश स्वरूप परमात्मा के सामने अर्जुन हो, और उनमें अज्ञान कहां से आ गया? संजय ने धृतराष्ट्र को बताया दूसरे अध्याय में, तम तथा कृपया विष्ट अश्वपूर्णा कुले क्षणम। हे महाराज धृतराष्ट्र, अर्जुन के नेत्रों से जल गिरने लगा, बोलने की शक्ति खत्म हो गई। विषीदन्तमिदं वाक्यम मुवाच मधुसूदन। यहां मधुसूदन और अरिसूदन दो शब्द आए। मधुसूदन का मतलब है भगवान ने मधु नाम के दैत्य को मारा था। अरि माने होता है शत्रु, जो शत्रुओं को मारने वाले। हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ आदि जितने विकार हैं, इनको भी नष्ट करते हैं भगवान, और बाह्य शत्रुओं को भी नष्ट करते हैं। तो भगवान का एक नाम मधुसूदन है, दूसरा अरिसूदन है। भगवान मुवाच मधुसूदन, मधुसूदन शब्द आया भगवान अर्जुन से इदम वाक्यम कहते हैं। इदम वाक्यम,
इदम वाक्यम माने अर्जुन के हृदय को जो टच कर जाए, इदम वाक्यम। कुतस्त श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कस्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम स्वर्गम कीर्तिम कर अर्जुन। अब देखिए, विचारशील पुरुष जो है वो अपना कल्याण चाहता है। पुण्यात्मा पुरुष जो है वो स्वर्ग की कामना करता है। पर एक पुरुष ऐसा भी है जो इसी संसार में अपनी कीर्ति चाहता है। तो भगवान कहते हैं कि ये न पुण्यात्मा पुरुष के लक्षण है, न साधन पुरुष के लक्षण है, न तू अपना कल्याण कर रहा अर्जुन, न स्वर्ग की बात कल्याण कारक है, और न इस भौतिक जीवन में जो जीव का यश होना चाहिए, इस कार्य से न तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, न कीर्ति मिलेगी और न यश मिलेगा। कीर्तिम कर अर्जुनो। अर्जुन, अगर भगवान चाहते तो अर्जुन को फटकार लगा सकते थे। अरे भाई, किसी दूल्हे की बारात की तैयारी हो जाए, बैंड बजने लगे कि अब दरवाजे पे नाच शुरू हो गई, घोड़ी खड़ी है, रिश्तेदार सब खड़े हैं, बोले दूल्हा कहाँ है? दूल्हा आके सबके सामने रोने लग जाए कि मैं शादी करने के लिए बारात में अब नहीं जाऊंगा, अब आप लोग जहां हो सो जाओ। तो जितने बारात के लिए आए हैं, जितने सगे संबंधी आए हैं, वो क्या कहेंगे उस दूल्हे को? और यहाँ तो अर्जुन स्वयं भगवान को निमंत्रण देने के लिए गए थे कि केशव, आप मेरी तरफ से युद्ध करो, मेरे सारथी बनो। अब अर्जुन ही मना कर रहे हैं। भगवान चाहते तो अर्जुन पे गुस्सा हो जाते, पर भगवान गुस्सा नहीं हुए। भगवान कृपालु हैं। आगे भगवान का एक नाम आया है ऋषिकेश। भगवान अंतर और बाहर सबकी जानने वाले हैं, पक्ष रखते हैं। गुरु न हत्वा ही महानुभावा क्षयो भक्तम भेक्ष्यम पीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। अर्जुन ने कहा, केशव, पितामह भीष्म को मारने से अच्छा, गुरु द्रोणाचार्य को मारने से अच्छा, इन गुरुजनों को मारने से अच्छा तो मैं भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन कर लूं। इस लोक में ये रुधिर से सना हुआ राज्य मुझे नहीं चाहिए। अपना पक्ष रखा। लेकिन बड़ी सुंदर बात यह है कि 7वें श्लोक में अर्जुन ने अपना दोष स्वीकार कर लिया। देखिए, आपको मैंने पहले दिन शायद चर्चा किया था, आप लोग अगर जो कथा ध्यान से कि हम यहाँ पे गलत हैं, यहाँ पे सही हैं, यहाँ पे गलत, तो अपना दोष दर्शन होने लग जाए तो आप समझ लेना कि आप पक्के सत्संगी बन चुके हो। ये बहुत बड़ी तपस्या है कि हमने किसी से गलत किया और हमको ये अनुभव हो गया कि हमने गलत किया। होता तो सबको है, पर यहाँ 7वें श्लोक में अर्जुन ने स्वीकार कर लिया। कार्पण्य दोषो कहत स्वभावा। हे केशव, मैं कार्पण्य दोष से ग्रसित हो चुका हूं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा। फिर दूसरा शब्द, प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। केशव, मैं धर्म से विमुख हो गया हूं, मूढ़ हो गया हूं। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं। 7वें श्लोक में अर्जुन ने शरणागत स्वीकार कर लिया।
तीसरा, यच्छेयं स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे। हे केशव, इस समय जो मेरे कल्याण का साधन हो, जो निश्चय हो, जिससे मेरा कल्याण हो, वो मुझे आप बताओ। मैं देखो, कार्पण्य दोष से जो ग्रसित हो चुका है, जो डिप्रेशन में आ चुका है, जो दुखी है, जो शोक में डूबा हुआ है, उसके मुख से क्या शब्द निकलेंगे, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसको खुद को पता नहीं होता। पर अर्जुन ने यह स्वीकार कर लिया कि इस समय मैं कार्पण्य दोष से ग्रसित हूं। और चौथी बार क्या कहता, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। भगवान की प्राप्ति के दो साधन हैं, प्रपन्नेन। भगवान कहते मया प्रपन्नेन और मया प्रसन्नेन। भगवान के प्रपन्न हो जाओ और भगवान को प्रसन्न कर लो, बस इतनी सी बात है। पर है बात बहुत महंगी और बहुत सस्ती है। तो शिष्यस्ते हम, अर्जुन ने स्वीकार कर लिया, प्रभु मैं आपका शिष्य हूं। अब जो उचित हो वो आप मुझे कहिए। इस समय तो केशव मैं ऐसा शोक से ग्रसित हूं कि मुझे नहीं लगता कि ये इंद्रियों को सुखाने वाला जो शोक है वो कैसे दूर हो, ये सब आप बताइए। फिर संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को कहा, संजय उवाच एव मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परं तप न योत्सयति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूवा। यहाँ अर्जुन ने शरणागत स्वीकार तो कर लिया, भगवान से पूछ भी रहे हैं कि प्रभु आप जो निश्चय हो, जो जिससे मेरा कल्याण हो, वो साधन बताइए। पर यहाँ अर्जुन कहते हैं कि न योत्सयति गोविंद, हे गोविंद मैं युद्ध तो नहीं करूंगा। अब लो, अब यहाँ शरणागत भी हो गए हो, अपनी गलती भी स्वीकार कर रहे हो और गुरु के सामने कहते हो कि प्रभु ये काम करने के लिए फिर मत कहना, और जो कहना है कहो। तो भगवान को बहुत जोर की हंसी आई। पर भगवान तो भगवान है। देखो, भगवान और भगवती शब्द का अर्थ बहुत सुंदर है। हम सबको भगवान नहीं कह सकते। आज कोई भगवान बन जाए तो ये समझ लेना कि वो धोखेबाज है। भगवान में 6 गुण होते हैं। समग्र धर्म जिसमें हो, समग्र यश जिसमें हो, समग्र ऐश्वर्य जिसमें हो, समग्र श्री जिसमें हो, समग्र ज्ञान और समग्र वैराग्य, ये 6 लक्षणों से युक्त ही भगवान हो सकते हैं। और ये पूर्णता किसी में हो ही नहीं सकती। जीव की इस समान, जीव कभी ईश्वर के समान हो नहीं सकता। तो यहां जो शब्द आया है, भगवान शब्द आया है, भगवती, भगवान। भगवान जो है, विसीदन्तमिदं वाक्यं मुवाच मधुसूदन। शोकाकुल अर्जुन को देखकर भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान अंतर्यामी है, जानते हैं कि ये अर्जुन आखिर बात तो मेरी मानेगा ही। तो भगवान ने कहा, हे अर्जुन, अशोच्यानन्य वशोचस्तुम प्रज्ञावादांच भाससे गतासून गतासून च नानुशोचन्ति पंडिता। अर्जुन तू तो ज्ञानियों के जैसी बात करता है। बड़ा सुंदर यहाँ भगवान ने सांख्य योग बताया। अब देखिए, कई बार आजकल भागवत कथा भी
नाचने गाने का साधन बनती जा रही है। पर पंचम स्कंद में जड़ भरत और राजा रहुगण का संवाद है। जब राजा रहुगण ने जड़ भरत के कंधों पे पालकी रखवा दिया, उस समय जो संवाद राजा रहुगण को जड़ भरत जी ने सुनाया, बोले राजन, ये पालकी का बोझ मुझ पर नहीं है, दूरी नाम की कोई चीज है तो चलने वाले के लिए है, भार नाम की कोई वस्तु है तो वो ढोने वाले पर है, पर ये सबका प्रभाव मेरे पर नहीं पड़ रहा। तो राजा रहुगण चकित हो गया कि महाराज कैसी बात करते हो, अब आप टोप में पानी गर्म करो और उस गर्म पानी में चावल डाल दो, तो पहले तो टोप गर्म होगा, फिर पानी गर्म होगा, फिर चावल पक जाते हैं। तो इसी प्रकार का राजा रहुगण कहता है कि ये धूप का प्रभाव शरीर पे पड़ता है, फिर इंद्रियों पर पड़ता है, फिर मन पर पड़ता है, फिर आत्मा पर पड़ता है, और आप कहते हो कि महाराज ये सब कुछ मेरे ऊपर नहीं पड़ रहा। तो यहां ठीक यही भगवान कहते हैं। कपिल गीता सुनने जैसी है। माता देवहूति को भगवान कपिल ने कहा, जब माता देवहूति ने भगवान कपिल से प्रश्न किया कि हे भगवान, ये इंद्रियों को जितना ज्यादा हम रसगुल्ला खिलाते रहे, तो रसगुल्ला खिलाए तो इसका गुलाब जामुन खाने का मन हो गया, जब गुलाब जामुन खा लिया तो कलकत्ता और 25वां तत्व भगवान है। तो आज भगवान अर्जुन को देख करके सांख्य योग की चर्चा करते हैं। अर्जुन, जो चीज बीत गई उस पे तेरा अधिकार नहीं है, जिनके प्राण चले गए उनको तू वापस नहीं ला सकता, और जिनके जा रहे हैं उनको तू रोक नहीं सकता। और जो गए हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। अब ये शोक कैसे नहीं होगा महाराज? तो यहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने माता तारा को ये ज्ञान दिया था। तारा बिकल देखी रघुराया, अदीन ज्ञान हर ली माया। अरे तारा, तुम किसके लिए रुदन करती है? अगर शरीर के लिए रुदन करती है तो ये देखो तेरे पति का शरीर यहां पड़ा है, चिपक जा, पकड़ ले। और अगर उसकी आत्मा के लिए शोक करती है तो आत्मा कभी मरती ही नहीं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, अपंच रचित यह अधम शरीरा। अग्नि तत्व में विलीन हो जाता है, जल तत्व में विलीन हो जाता है। हे तारा, यहां ठीक यही बात भगवान कहते हैं कि ना इस शरीर का कभी नाश होता ही नहीं, इसका परिवर्तन हो जाता है। आग आग में मिल गई, जल जल में मिल गया, वायु वायु में मिल गई, पृथ्वी तत्व में मिल गया। जैसे आप लकड़ी को जलाओ तो अभी वो लकड़ी थी, फिर कोयला बन गया, फिर कोयले को ज्यादा जलाते जाओ तो उसकी राख बन जाएगी, परिवर्तन हुआ। तो यहां भगवान कहते हैं कि गतासून चो नाम सोचंती पंडिता। फिर इसके बाद देहिनोस्मिन यथा देहे
कौमारम यौवनम जरा। अगर ये शरीर की बात कर तो तेरा बाल्यावस्था थी, उसको तू नहीं रोक पाया। युवावस्था थी, उसको नहीं रोक पाएगा। बुढ़ापा नहीं रोक पाएगा। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। तो जो धीर पुरुष होते हैं वो कभी मोहित नहीं होते हैं। अर्जुन, जैसे वर्षा ऋतु अभी चल रही है, वर्षा ऋतु के बाद आप देखो शरद ऋतु आ जाएगी, शरद ऋतु के बाद वसंत ऋतु आ जाएगी, और इसके बाद फिर ग्रीष्म ऋतु आ जाएगी। तो जैसे ऋतुएं बदलती हैं, अब आप गर्मी में गर्मी सहन करते हो, ठंडी में ठंडी सहन करते हो, इसी प्रकार से जो ज्ञानी पुरुष हैं, न वो ठंडी को अपना मानते, न गर्मी को अपना मानते, न बसंत ऋतु को अपना मानते। यम ही ना व्यथन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। बोले जैसे रात होता है वैसे दिन होती है, जैसे दिन होता है वैसे रात होती। हे अर्जुन, प्रकृति का नियम है परिवर्तन। प्रकृति तो बदलती है, ऋतुएं बदलती हैं, पर परमात्मा कभी नहीं बदलता। अब ध्यान करिए, प्रकृति और पुरुष, प्रकृति और पुरुष, पुरुष केवल देख रहा है। पुरुष कौन है? ये पुरुष को मत समझना, पुरुष माने परमात्मा। परमात्मा केवल तत्वदर्शी है, वो केवल देख रहा है, और प्रकृति अपना काम कर रही है। तो प्रकृति और पुरुष जब दोनों मिलते हैं तो इससे महत तत्व की उत्पत्ति होती है। महत तत्व क्या है? बुद्धि है। अब बुद्धि नहीं होगी तो आप काम कैसे करोगे? अब बुद्धि में भी फिर 3 प्रकार के विकार, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और फिर आगे कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां। आग चूल्हे के गर्मी पे अगर टोप पे गरम टोप पे अंगुली चली गई तो तुरंत खींच लेते हो। तो यहां भगवान ने कहा कि जैसे ज्ञानी पुरुष हैं वो सुख दुख में एक समता देखते हैं, इसी प्रकार से अर्जुन ये सब परिस्थितियों में तू स्थित प्रज्ञ हो जा। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। उस असत की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। सत और असत का यहां भगवान विवेचन कर रहे हैं। आप लोग सुनते हो, सत निकल गया तो फिर कुछ नहीं है, सत की ही सत्ता है। जो आप सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूं, अगर ये सत नहीं रहेगा तो फिर साफ ये सारी इंद्रियाएं जड़वत हो जाएंगी, इसका कोई महत्व नहीं होगा। जब तक वो सत इसके अंदर है, वो परमात्मा इसमें है, तब तक ये पवित्र है। और जब ये असत सत निकल जाएगा तो फिर ये असत हो जाएगा, फिर इसको छूने के बाद नहाना पड़ता है। ये जो अभी चेहरा, ये शरीर इतना प्रिय लगता था, इसी को फिर बोलते हैं जल्दी करो यहां से, जल्दी करो। जब वो सत निकल जाता है तो फिर वो उसको रखने का कोई आर्डर नहीं करेगा, बोले इसको बाहर करो। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। असत की तो सत्ता नहीं है अर्जुन, और सत का अभाव नहीं है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। अविनाशी, भगवान ने अविनाशी शब्द कहा है। अविनाशी कौन है? जो सर्वत्र व्याप्त है, जो कभी बदलता नहीं है।
आपका नाम अविनाशी है। बचपन में भी आपका नाम जो था वो आज 60 साल में भी आपका वही नाम है। एक नाम माता पिता ने रख दिया अमुक नाम, तो 15 वर्ष के हुए तो बोले क्या नाम है, तो जो 5 वर्ष में नाम था फटाक से आप बोल देते हो मेरा ये नाम। अब 50 वर्ष के बाद भी आपको कोई पूछे तो क्या नाम है, तो बोले जो नाम आपका माता पिता ने 5 वर्ष में रखा था वही 50 वर्ष। नाम नहीं बदलता, बाकी तो शरीर बदलता गया। तो यहां भगवान कहते हैं कि अविनाशी तू उसको जान अर्जुन जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन तो ये शरीर का होता है। यैनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है अर्जुन, और इसको मरा हुआ मानता है, वो इसको जानते ही नहीं है। फिर आगे भगवान कहते हैं कि ऐसा मत समझ कि ये आत्मा किसी काल में नहीं था। न जायते मृते वा कदाचि नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कितने शरीर नष्ट हो गए, पर आत्मा तेरी जैसी थी वैसी ही है, केवल कपड़े बदलते गए। अभी मार्केट में नया फैशन, वो क्या बोलते हो, नया ये आ गया, तो अब आप जो पुराने थे उनको बदल देते हो। बोले नहीं नहीं, अभी तो ये मार्केट में अभी अभी की नई साड़ी आई, अब तो हम इसी को पहनेंगे। इसको इन शब्दों में याद करिए, ध्यान करिए कि पहले आपने सोने के कड़े बनवाए थे, बड़े मोटे मोटे कड़े, 3-3, 4-4 तोले। अब वो कड़े पुराने लगने लगे, तो उन कड़ों को ज्वेलरी के यहां जाकर के गलवा दिया और आपने अपने गले का हार बनवा लिया। कुछ समय पश्चात वो हार भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर उसको गलवा करके कान की झुमकियां आपने बनवा ली। तो देखो, जब आपके हाथ में कड़ा था तो वो सोना ही था, सोना नहीं बदला। गले का हार हो गया पर सोना तो वही है। अब कान की झुमकी बन गई, नाम बदलते गए। कड़ा था, गले का हार था, अब कान की झुमकी बन गया। पर प्रत्येक परिस्थिति में सोना जो था वो कड़े में भी था और आज झुमकी में भी है। इसी प्रकार से आज कि कोई ना कोई संबंध, एक बार की बात आती है कि नानक साहब अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, तो एक राशन की दुकान वाले के यहां से गुजरे। राशन के दुकान वाले के यहां से गुजरे तो एक बकरा बार बार वो राशन की गोनी, वो जो रखता है चावल दाल आटा, ये आटा तो नहीं रखता, चावल दाल और भी तमाम प्रकार के धान, तो वो बकरा वहां दूर पे बैठता है और जब दुकानदार थोड़ी अंदर जाता तो एक मुंह ऐसे लेके और फिर भगाता। उसको ऐसे जोर की थप्पड़ वो जो दुकानदार है वो मारता, फिर वो भग जाता, फिर आके बैठ जाता वहीं पे। जब गए तो नानक तो बड़े, क्या कहना नानक जी का, बड़े जोर से हंसने लगे। शिष्यों ने कहा गुरुजी ऐसे तो हंसते नहीं है, इसमें कोई जरूर विशेष रहस्य है। तब पूछा गुरुजी बात क्या है बताइए। बोले अरे नहीं नहीं, संत हैं, क्या बताऊं। बोले नहीं गुरुजी बताइए तो सही।
तब गुरुजी ने कहा कि बच्चों, ये बकरा जो है इस राशन के दुकान का कभी मालिक हुआ करता था। अब इस जन्म में ये बकरा बन गया, इसकी आसक्ति दुकान पे है। और ये दुकान के पास ही बैठा रहता है, इसकी आसक्ति अभी हटी नहीं। अब बच्चे इस बात को जानते नहीं, थप्पड़ मारते हैं तो भी ये यहां आ जाता है। तो यहां भगवान ठीक यही बात कहते हैं। अब मुझे पुरानी घटना आपके इसी नगर की आ गई, जेबी नगर की। आप लोगों में भी जो भी रहे होंगे अपने मारवाड़ी परिवार में, मेरे आंखों की देखी बात बता रहा हूं। एक कुत्ता पाल रखे थे, नाम लिया नहीं जाता और लेना भी नहीं है। तो उस कुत्ते की शोक सभा रखी गई थी, ये मुझे खूब अच्छी तरह से याद है। और अच्छे प्रतिष्ठित परिवार की बात बता रहा हूं। आप लोग जो जेबी नगर के होंगे तो शायद आपको भी याद आ जाएगा। तो कोई कुत्ते की शोक सभा रखता है क्या? ऐसा शोक मनाया था। तो कई बार पूर्वज ही किसी न किसी आसक्ति के कारण, हम ये जिनको गले से लगाते हैं, उठाते हैं, गाड़ियों में घुमाते हैं, तो ये कोई, देखो एक बात आप ध्यान कर लेना, बिल्कुल कंप्यूटर में लिख लो, हृदय में धारण कर लो कि आपके दान से, दान का फल तो मिलेगा, पर मनुष्य शरीर केवल 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 भगवान की भक्ति से मिलता है। कबहु करी करुणा नर देहि, अद्वैत हेतु बिनु हेतु सनेहि। भगवान जब करुणा करते हैं तब ये मनुष्य शरीर मिलता है। इसलिए शास्त्रों में बार बार कहा गया, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। तो इस मनुष्य शरीर पा करके सत्संग और भगवान की भक्ति ही प्रधान विषय। अब कितने जन्म लेना पड़ेगा ये आगे का विषय है। तो यहां भगवान ने कहा कि अर्जुन, वेदा विनाशनम नित्यम, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि, गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। यहां भगवान ने इस शरीर को एक वस्त्र बताया है। जैसे कपड़ा पुराना हो जाता है, जीर्ण हो जाता है, तो आपकी रुचि स्वभावता उस कपड़े से खत्म हो जाती है। उस कपड़े को आप छोड़ देते हो और दूसरा नया पहन लेते हो। अब जरा इस विषय का दर्शन करिए कि आपके कपाट में अच्छी अच्छी साड़ियां, अच्छे अच्छे सूट रखे हैं, और अभी आपने नया सूट पहना है और किसी कारण से कहीं खरोंच लग गई, हट गया, या उस पे गंदा लग गया। तो गंदा लगेगा तो लॉन्ड्री से धुला लोगे, लेकिन अगर खरोंच लगेगी तो बोले अरे इसको हटाओ, दूसरा रखा है, कल से दूसरा पहन लेंगे। पर जिसको एक ही कपड़ा हो, दूसरा हो ही नहीं, और उसका अचानक फट जाएगा, तो उसके साथ क्या होगा? वो बहुत दुखी होगा। ध्यान करना, प्रत्येक ग्रंथ, चाहे आप श्रीमद् भागवत श्रवण करिए, चाहे गीता श्रवण करिए, मृत्यु को न कोई टाल सकता, न आज तक टाला गया। मृत्यु से घबराने की जरूरत नहीं है, मृत्यु की तैयारी करने की जरूरत है। ये दूसरा जो सांख्य योग आप सुन रहे हो, इसका सार यही है। घबरा के कहां जाओगे? काल बोलते हैं, काल माने समय, समय माने टाइम। आप सोए हो कि बैठे हो कि जागते हो कि खा रहे हो कि
कथा सुन रहे हो कि माला जप रहे हो, क्या कार्य कर रहे हो, काल से इसका कोई लेना देना नहीं। वो अपने नियत समय में, जैसे सेकंड का कांटा घूमता है, जब एक बार 60 बार घूम गया तो 1 मिनट हो गया, फिर 1 घंटा, तो जैसे वो घड़ी का कांटा घूमता है, ऐसे आपकी श्वास आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। और जैसे ही इसका बैलेंस पूरा हुआ कि टंग घंटी बज गई, फिर आप दोष मत देना कि अरे ये क्या हो गया, धोखा हो गया। धोखा नहीं हुआ, धोखा हमने अपने आप से किया। प्रत्येक शास्त्र कहते हैं कहां भग के जाओगे मृत्यु से। आगे भगवान ने बहुत अच्छे, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका, अर्जुन जिसके लिए तू शोक कर रहा है वो शस्त्रों से काटा नहीं जा सकता, वायु से सुखाया नहीं जा सकता, अग्नि से जलाया नहीं जा सकता। न चैनम क्लेदयंतापो न शोषयति मारुता, अव्यक्तोयम चिंतोयम विकार्योयम मुच्यते, तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। इसलिए अर्जुन तू इनके लिए शोक मत कर। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च। भगवान ने कहा अर्जुन, जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है, और जिसका जन्म है निश्चित है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए तुम शोक को त्याग दो। तुम युद्ध नहीं करेगा तब भी ये जो खड़े हैं तो मरेंगे, और युद्ध करेगा तो भी ये मरेंगे। देही नित्योयम बद्धोयम देहे सर्वस्व भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। ये आत्मा सबके शरीर में सदा अवध है, इसका वध कोई कर ही नहीं सकता। इस कारण से अर्जुन तू शोक करने योग्य नहीं है। अब भगवान देखिए स्वाभाविक स्थिति बता रहे हैं। कई बार आप बोलते हो भैया इसका तो स्वभाव है, अब ये कैसे बदलेगा। किसी का सतोगुणी स्वभाव, किसी का रजोगुणी स्वभाव, किसी का तमोगुणी स्वभाव। एक बार की कथा आती है कि एक बिच्छू पानी में, नदी में ऐसे बह रहा था। अब एक महापुरुष संत, वीतरागी संत स्नान करने गए, देखा तो बिच्छू बहा जा रहा है। अब उस समय उनके पास कोई साधन नहीं, तो अपनी उंगली ऐसे लगाते हैं और वो बिच्छू को बाहर निकालने की कोशिश करते। अब वो बिच्छू तुरंत ऐसे डंक मारता है। अरे बाहर जो खड़े थे और लोग स्नान करने के लिए, बोले महाराज जी आपको पता नहीं है ये विषैला जानवर है, डंक मारने वाला है, और आप इसको बचा रहे हो। संत ने कहा भैया जब ये विषैला जीव अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं। यहां भगवान कहते हैं अर्जुन तेरा स्वभाव है क्षत्रिय हो, तू क्षत्रिय है। 38 बार पार्थ शब्द कहा है भगवान ने, 38 बार, 80 पार्थ माने प्रथा पुत्र अर्जुन, प्रथा माने कुंती, कुंती का पुत्र है तू। और 24 बार भगवान ने कौन्ते शब्द कहा है पूरी गीता में। और अर्जुन तुम्हें ध्यान है माता कुंती ने कहा था कि जिस समय के लिए क्षत्राणियां पुत्र को जन्म देती है अर्जुन वो समय आ गया। तो भगवान यहाँ स्वभाव की चर्चा करते हैं, फिर कहते हैं अर्जुन यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो तेरी कीर्ति खत्म हो जाएगी। आज लोग तुम्हें गांडीव धनुषधारी अर्जुन के नाम से जानते हैं, फिर तुम्हें काय कहेंगे, नपुंसक कहेंगे। संसार में तेरी कीर्ति खत्म हो जाएगी और एक महापुरुष व्यक्ति के लिए उसका सम्मान नष्ट हो जाना ही उसकी मृत्यु है।
अश्वत्थामा को, जब अश्वत्थामा ने माता द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध किया, तो अब ये बड़ी लंबी कथा है। अर्जुन पकड़ करके ले आए और माता द्रौपदी के सामने प्रतिज्ञा किया था कि तो ये 5 पुत्रों को मारने वाले ताई को मैं मारूंगा। तो पकड़ करके ले आए। अब जब लेके आए तो अब ये तो गुरुपुत्र थे। माता द्रौपदी कहती है, मुंचता मुंचता में शाम ब्राह्मणों मित्राम गुरु, अरे इन्हें छोड़ दो। तो अर्जुन अब फिर यहाँ धर्म संकट में पड़ गए, मैंने तो प्रतिज्ञा की है। अब ये भगवान की तरफ सब, श्री कृष्ण की तरफ सबने देखा, तो भगवान ने कहा, अर्जुन, महापुरुषों को मारा नहीं जाता, उनका वध नहीं किया जाता। महापुरुषों का, ब्राह्मणों का अपमान, बड़ों का अपमान ही उनकी मृत्यु है। तो जो अश्वत्थामा के मस्तक पर मणि थी उसको निकाल लिया और धक्का देके वहां से बाहर कर दिया। तो मरणादिति रिच्यते अर्जुन, तो अगर संभावित चाकीर्तिर मरणादिति रिच्यते, महापुरुषों के लिए उसकी अब कीर्ति हो जाना उससे, उसकी मृत्यु से बढ़कर के है। तो सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, तुम यहां स्थित प्रज्ञ हो जा। लाभ हानि 6 चीजें भगवान के हाथ है। भी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधि हाथ। कौन चाहता कि मेरे व्यापार में हानि हो, पर फिर भी हो जाती है। सब चाहते हैं कि लाभ हो, तो लाभ हानि जय पराजय ये सब भगवान के हाथ में है। स्थित प्रज्ञ की भगवान ने बात कही है। अब स्थित प्रज्ञ के लक्षण की चर्चा कल करेंगे और फिर आएंगे तीसरे अध्याय की। अब ये 72 श्लोक हैं दूसरे अध्याय के, तो अब अगर आप ज्यादा श्रवण कर लोगे तो बात ठीक नहीं है, आज समय की मर्यादा है। तो स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि स्थित केशव, हे केशव स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण क्या है और कैसे मैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जया जयो। कहने में तो बहुत सरल बात लगती है, पर इसको अपनाना बहुत कठिन है। तो केशव ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, ये अर्जुन के प्रश्न हैं। तो ये कल श्रवण करेंगे। 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन, फिर गीता जी की आरती। हरि शरणम 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 श्री राम शरणम श्री राम शरणम श्री कृष्ण शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयार वंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय
भगवती गीते, माँ जय भगवती गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते, माँ जय भगवती गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशनी, कामा शक्ति हरा, माँ कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा, माँ जय भगवती गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी, निर्मल मलहारी, माँ निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी, माँ जय भगवती गीते। राग कोइश विदारिणी, कारिणी मोद सदा, माँ कारिणी मोद सदा। भव भयहारिणी कारिणी, भव भयहारिणी कारिणी, परमानंद प्रदा, माँ जय भगवती गीते। आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तम रजनी, माँ नाशिनी तम रजनी। दैवी सद्गुण दायिनी, दैवी सद्गुण दायिनी, हरि रसिका सजनी, माँ जय भगवती गीते। समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की वाणी, माँ हरि मुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी, माँ जय भगवती गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजय, मातु कृपा कीजय। हरि पद प्रेम दान कर, हरि पद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजय, माँ जय भगवती गीते। जय भगवती गीते, माँ जय भगवती गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते, माँ जय भगवती गीते। जले शीतलीकरण जल घुमा दीजिए, भगवान को पुष्पांजलि दे दीजिए। श्रीवंतिका चंपक पाटलाक्षे, कन्यागजात कर्णे दलशाल पुष्पै, बिल्व प्रवाल तुलसी कलमंजरी विस्वाम पूजयामि। जगदीश्वर में प्रसीद, नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च। पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वर, मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। देव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा, त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव सर्वं देव देव। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय स्तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी
नारायणी नमोस्तुते। ये द्वारकाधीश भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, गीता मैया की जय।